आगे हम बात करें तो अब बात कर लेते हैं जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट की हो। तो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट की हो तो काफ़ी सारी चीज़ें बदलती हैं। क्या क्या बदलता है, कैसे बदलता है, ये हम देख लेते हैं। तो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट की हो तो सेंटेंस कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, ही सेड टू मी आई एम नॉट योर फ्रेंड, आई एम नॉट योर फ्रेंड। चलिए अब यहाँ पर देखिए जो वर्ब है वो पास्ट की है और रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो सेंटेंस लिखा हुआ है वो हमारा असर्टिव सेंटेंस है। अच्छा, सेंटेंस क्यों देखते हैं वो हमने पहले भी बताया था कि यहाँ पर कंजंक्शन हटा के कंजंक्शन लगाना होता है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर। ठीक है, तो अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट की है तो हमें कुछ चीज़ें चेंज करनी होती हैं। वो क्या चीज़ें हैं तो वो देख लेते हैं। तो रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट की है तो इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड वर्ब चेंज होती है। क्या चेंज करते हैं पहले तो ये जान लो, वी चेंज वर्ब किसकी, रिपोर्टेड स्पीच की। कब, व्हेन देयर इज पास्ट टाइम रिपोर्टिंग वर्ब, यानी कि पास्ट टाइम आपकी रिपोर्टिंग वर्ब हो तो हमें चेंज करना पड़ता है। कैसे चेंज करना पड़ता है, तो हमारा जो सिंपल प्रेजेंट है वो किस में चेंज हो जाता है, सिंपल पास्ट में। जो हमारा सिंपल प्रेजेंट है वो किस में चेंज हो जाता है, सिंपल पास्ट में। यानी सिंपल प्रेजेंट कैसे, जैसे आई प्ले तो किस में चेंज होगा, आई प्लेड में। यानी कि प्ले जो है वो प्लेड में, यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म वर्ब के सेकंड फॉर्म में बदल जाता है। ठीक है भाई। इसके बाद अगर नेगेटिव सेंटेंस है, डू या डज लगा हुआ है तो किस में चेंज हो जाएगा, डिड में। याद रखिएगा डिड जो है वो नेगेटिव में लगता है, पॉजिटिव में भी लगता है जब अगर बाकी का अर्थ कुछ इस प्रकार को, मैंने अपना काम किया तो था, तो इस प्रकार में डिड अफर्मेटिव में भी यूज हो जाता है और आजकल मॉडर्न इंग्लिश में हो भी रहा है। ठीक है, तो हमारे क्या करना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है, डू डज हो तो डिड लगाना है। चलो अब सेंटेंस, ये तो हो गई किसकी बात, वर्ब की बात, सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में। और भी चीजें, अब अगर सिंपल प्रेजेंट की जगह लिखा हो क्या, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, क्या लिखा हो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, इट विल बी चेंज इनटू पास्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में होता है इज आर एम और उसके साथ प्रोग्रेसिव वर्ब। प्रोग्रेसिव मतलब आईएनजी वाली वर्ब है ना, जैसे इज गोइंग, इज रनिंग, इज ईटिंग, इज ड्राइविंग, किस में चेंज होगा, वॉज गोइंग में। किस में चेंज हो जाएगा, वॉज गोइंग। यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस किस में चेंज होता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। इतना समझ लिया। अब चलो आगे देख लेते हैं। तो ये सारी चेंज कब हैं, ये सारे चेंज तब हैं जब आपकी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट की हो। इसके बाद अगर आपका प्रेजेंट परफेक्ट है, कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट है, देन इट विल बी चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट। किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज लिखा होगा, हैज प्लेड, हैज यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और वर्ब की थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। हैज या हैव के साथ क्या लिखा होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म। चलिए हैव भी देख लेते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट हो तो हैव प्लेड।
कुछ भी लिखा हो, चेंज किस में होगा? चेंज होगा आपका हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म तो ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। अब अगर लिखा हो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, जैसे हैज बीन प्लेइंग या हैव बीन प्लेइंग, तो ये दोनों किस में चेंज हो जाएंगे? ये दोनों आगे जाके चेंज हो जाएंगे हैड बीन प्लेइंग। तो ये सारी वर्ब किसकी थी? प्रेजेंट की। प्रेजेंट यानी कि सिंपल प्रेजेंट, जिसको प्रेजेंट इंडेफिनिट के नाम से भी जानते हो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। तो प्रेजेंट के हम लोग एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, एक बार एग्जाम्पल से और समझने का प्रयास करते हैं बेटर, उसके बाद पास्ट को देखेंगे। चलिए अब देख लेते हैं एग्जाम्पल से। तो देखिए पहला सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है, जैसा कि बोर्ड पर क्या कह रहा है? ही सेड टू मी आई एम नॉट योर फ्रेंड, ठीक है। आई एम नॉट योर फ्रेंड, मैं आपका दोस्त नहीं हूं, सिंपल प्रेजेंट है ये। आई एम को देखकर ये मत समझिएगा कि आईएनजी वाली वर्ब है। तो क्या बदलेंगे इसको? ही, पहले तो सेड टू किस में बदले जाएगा? सेड टू बदला जाएगा टोल्ड में। अब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे क्या आएगा? वो डिपेंड करता है कि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर सेंटेंस कौन सा लिखा है। तो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर सेंटेंस लिखा है असर्टिव, कौन सा लिखा है? और असर्टिव सेंटेंस होने पर हम यूज करते हैं दैट। क्या यूज करते हैं? दैट। तो ही टोल्ड मी दैट, फिर से बता दे रहे, फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट है, फर्स्ट पर्सन हो चेंज होता है सब्जेक्ट से, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से। तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट किस पर्सन का है? थर्ड का है, तो ये भी थर्ड हो जाएगा। दैट ही, एम की जगह क्या आएगा? ही वॉज नॉट, सेकेंड पर्सन किससे चेंज होगा? इससे। तो क्या चेंज हो जाएगा? ऑब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है तो ये भी फर्स्ट पर्सन हो जाएगा। जिस पर्सन का ऑब्जेक्ट होता है उसी पर्सन में चेंज हो जाता है यू, योर वगैरह, केस वही रहेगा। नॉट माई फ्रेंड, ठीक। एक और सेंटेंस देखते हैं। रामू सेड टू हरी, रामू सेड टू हरी, क्या कहता है हरी से? आई डू नॉट गिव यू माई पेन, ठीक है, मैं तुम्हें अपना पेन नहीं देता हूं, ओके। अब इसको हम चेंज करते हैं, तो यहां तो कोई दिक्कत नहीं है, टोल्ड में होगा। अच्छा यहां से भी देख लेते हैं, असर्टिव है इसलिए टोल्ड में होगा। तो रामू टोल्ड हरी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट के क्या आएगा बताइए? चलिए दैट आएगा, ठीक है। अब आई फर्स्ट पर्सन का है और रामू किस पर्सन का है? किसी का भी नाम लिखा हो वो थर्ड पर्सन होता है, नाम किस में आते हैं? थर्ड पर्सन में। तो यानी कि ये आई चेंज हो जाएगा किस में? थर्ड पर्सन में। आई की जगह क्या आएगा? ही। डू नॉट सिंपल प्रेजेंट, डू आपने देखा था डू डस किस में चेंज होता है? डिड में। तो ही डिड नॉट गिव, यू किससे चेंज होगा? हरी से, गिव हिम। अब देखो ही आए, हिम आए, यू की जगह क्या आए, ये डिपेंड करता है कि उसकी प्लेस क्या है। वर्ब के तुरंत बाद यू लिखा है और वर्ब के तुरंत बाद क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। वर्ब के तुरंत बाद क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है, और ऑब्जेक्ट हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में यूज होता है प्रोनाउन के लिए। किस में यूज होता है? ऑब्जेक्टिव केस में। तो ही का ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम, क्या होता है? हिम, इसलिए यहां पर क्या आया? हिम। दैट ही डिड नॉट गिव हिम, अब माई किससे चेंज होगा? रामू से, हिम हिज पेन। बताइए कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए अब एक इंटेरोगेटिव भी देख लेते हैं। द टीचर said to हरी
आर यू नॉट लिसनिंग टू मी। अच्छा, किससे स्टार्ट हो रहा है ये आपका स्टार्ट हो रहा है हेल्पिंग वर्ब से, ऑक्सिलरी वर्ब से। और जब ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होता है तो वो हमारा क्या कहलाता है? ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होता है वो हमारा सिंगल इंटेरोगेटिव कहलाता है। तो सिंगल इंटेरोगेटिव से क्या फर्क पड़ेगा? कंजंक्शन का फर्क पड़ेगा। और इंटेरोगेटिव चाहे सिंगल हो चाहे डबल, यहां पर भी फर्क पड़ेगा। सेट टू की जगह क्या आएगा? आस्क्ड आएगा। हमेशा याद रखना, कभी भी सेंटेंस इंटेरोगेटिव का हो तो ऐसा वर्ड यूज करो जिससे पूछने का अर्थ आता हो। इंक्वायर मीन्स पूछना होता है, आस्क मीन्स पूछना होता है। ठीक है, तो पहला क्या करना है, हमें यहां पे लगाना है द टीचर आस्क्ड हरी। कॉमा एंड कॉमा हटाएंगे, क्या लगाएंगे? इफ, क्योंकि सिंगल इंटेरोगेटिव है। सिंगल इंटेरोगेटिव में इफ या वेदर पिछले वीडियो में बताया भी था। यू चेंज करेंगे हरी से इफ ही। अब आर की जगह क्या आएगा? इफ ही वॉज, इफ ही वॉज नॉट लिसनिंग टू, मी किससे चेंज होगा? टीचर से, लिसनिंग टू हिम। दूसरी चीज ये याद रखना, क्वेश्चन मार्क हट जाता है क्योंकि जो टोन है वो इंटेरोगेटिव से चेंज होकर असर्टिव में चली जाती है। ठीक है, इंटेरोगेटिव में क्या होता है कि वर्ब पहले सब्जेक्ट बाद में, असर्टिव में क्या होता है सब्जेक्ट पहले वर्ब बाद में। एक डबल इंटेरोगेटिव भी देख लेते हैं। माय मदर सेड टू मी, हाउ डू यू ब्रेक योर पेंसिल, अपनी पेंसिल कैसे तोड़ लेते हो? अक्सर ये सवाल रहता है मम्मियों का। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? माई मदर सेट टू चेंज हो जाएगा आस्क्ड में। अब क्या आएगा यहाँ पे? कंजंक्शन। यहाँ पर कंजंक्शन क्वेश्चन वर्ड ही कंजंक्शन हो जाता है। और स्मॉल में ये याद रखना, पंक्चुएशन में, पंक्चुएशन का भी एक क्वेश्चन आता है क्लास 10th के एग्जाम में, तो यहाँ पर क्या आएगा? स्मॉल एच रहेगा, हमेशा याद रखना। हाउ। दूसरी चीज, वर्ब ले जाओ पीछे, सब्जेक्ट ले आओ आगे, हमेशा याद रखना। वर्ब को ले जाओ पीछे, सब्जेक्ट को ले आओ आगे। तो यू बदलने के बाद, यू को बदलेंगे किससे? ऑब्जेक्ट से। यू को किससे बदलेंगे? ऑब्जेक्ट से। क्यों? क्योंकि ये सेकंड पर्सन है, याद रख लो। एक सन बटा 123 1 2 3, ठीक है। फर्स्ट पर्सन, वन का मतलब क्या है? फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट से, टू का मतलब सेकंड पर्सन का प्रोनाउन ऑब्जेक्ट से, थ्री का मतलब थर्ड पर्सन का प्रोनाउन नो चेंज। माई मदर आस्क्ड मी, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? हाउ। अब ये पहले ले आओ, यू को चेंज करके हाउ आई, हाउ आई। अब मैंने बोला था कि डिड जो है वो नेगेटिव में आता है, तो डू का डिड बदलेगा, लेकिन चूंकि सेंटेंस कैसा है? सेंटेंस अफर्मेटिव है, देयर इज नो नेगेटिव, देयरफॉर वी विल यूज सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। डिड यूज नहीं करेंगे, क्या यूज करेंगे? वर्ब की सेकेंड फॉर्म। सो हाउ आई, ब्रेक की सेकेंड फॉर्म क्या होती है? हाई आई ब्रोकन। अच्छा, योर को चेंज करो, माई पेंसिल। ब्रेक ब्रोक होती ना, ये बन गया आपका सेंटेंस। समझ में आया? चलिए अब देखते हैं आगे, कितने मिनट का हो गया। अब देखो भाई, अब हम बात कर लेते हैं कि अगर वर्ब किसकी हो, पास्ट की तरफ चलते हैं। पास्ट इंडेफिनिट की हो तो किस में चेंज हो जाती है? पास्ट परफेक्ट में।
किस तरह से? पास्ट इंडेफिनिट क्या होता है? जैसे डिड लिखा हो, पहले तो सेकंड फॉर्म ले लो। डिड किस में चेंज होएगा? हैड में। या सेकंड फॉर्म की वर्ब हो तो किस में चेंज होगी? हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। और वर्ब की थर्ड फॉर्म को क्या कहते हैं? वर्ब की थर्ड फॉर्म को कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल। क्या कहते हैं? पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, देख लेते हैं यहीं पर एक एग्जाम्पल। जैसे आई सेड टू माई ब्रदर। ठीक है, वाई डिड यू डू दिस? अच्छा, इसको बाद में लेंगे। वाई डिड यू डू योर वर्क ऑन टाइम? तो आई सेड टू माई ब्रदर वाई डिड यू डू योर वर्क ऑन टाइम। आप तुम समय पे कर लेते हो, मारा मारी लगती है, हम नहीं कर पाते, ऐसा कुछ रहा होगा। तो भाई सेड टू किस में चेंज होगा? सिंपल सी बात है, आस्क में आई, क्योंकि ये इंटरोगेटिव है। ठीक है, आई आस्क्ड माई ब्रदर। अब याद रखना, ये रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है, ये रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है, इन्हीं का खेल है। कॉमा इन्वर्ट कॉमा हटेगा तो ये जो क्वेश्चन वर्ड है वही कंजंक्शन हो जाता है डबल इंटरोगेटिव में। जो क्वेश्चन वर्ड होता है वही क्या हो जाता है? कंजंक्शन हो जाता है। अब सब्जेक्ट को ले आओ आगे, वर्ब को ले जाओ पीछे, डिड को बदलना भी है और पीछे भी ले जाना है। दो काम करने, डिड को बदलना भी है और पीछे भी ले जाना है। तो वाई के साथ यू पहले लाओ, यू को बदलने के बाद पहले लाओगे, बदलेंगे किससे? माई ब्रदर से। माई ब्रदर क्या है? थर्ड पर्सन। वाई तो ये बदल जाएगा ही, वाई ही। डिड का हो जाएगा हैड, और डू एक मेन वर्ब है, वाई हैड ही हैड डन। योर चेंज होगा ब्रदर से, हिज वर्क ऑन टाइम। कुछ इस प्रकार से चेंज होते हैं। ठीक है, एक असर्टिव का भी देख लेते हैं। शी सेड टू मी। शी सेड टू मी क्या है भाई? आई डिड नॉट स्टडी। आई डिड नॉट स्टडी। ठीक है भाई, तो भाई क्या आ जाएगा? सी। अब देखिए असर्टिव है, असर्टिव में हम क्या आस्क यूज नहीं करेंगे, क्या यूज करेंगे? आई टोल्ड, ओहो, सी टोल्ड मी। अब कंजंक्शन क्या आएगा? असर्टिव है तो दैट। सी टोल्ड मी दैट। आई को चेंज करो सी से, सी। डिड को चेंज करो, शी हैड नॉट। और स्टडी की जगह क्या आ जाएगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म स्टडीड। ये बन गया। अंडरस्टूड? बात समझ में आ गई? तो इस प्रकार से हम चेंज करते हैं वर्ब को, कब? जब पास्ट की होती है। अभी तो पास्ट का इंडेफिनिट हुआ, आगे देखते हैं। और अब आगे चलते हैं। अगर रिपोर्टेड स्पीच में लिखा हुआ सेंटेंस पास्ट कॉन्टिन्यूअस का हो तो वो चेंज हो जाता है किस में? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। ठीक है भाई, कैसे? यानी कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है? इज, सॉरी, वाज, वर, वर्ब के साथ क्या? आईएनजी। तो किस में चेंज हो जाएगा? हैड बीन लग जाएगा और वर्ब के साथ आईएनजी। साथ ही साथ अगर अकेला वाज वर हो, वर्ब के साथ आईएनजी ना हो, जैसे होने के लिए भी जो बी वाले सेंटेंस होते हैं, बी माने होना, वह एक
अच्छा स्टूडेंट था, ही वॉज अ गुड स्टूडेंट, तो वो भी चेंज होगा। अब इसमें वर्ब तो नहीं आई, तो वहाँ पर भी क्या आ जाएगा, सिर्फ हैड बीन। चलो हम बताते हैं बना के, पहला यही वाला बनाने का प्रयास करते हैं, चलिए देखते हैं। आई सेड टू माई फादर, मैंने अपने पिता को बताया, क्या बताया था, शुरू कभी बताया होगा, आई वॉज अ गुड स्टूडेंट इन माई क्लास, आई वॉज अ गुड स्टूडेंट इन माई क्लास। अब इसको चेंज करना है तो इसमें क्या क्या चेंज होगा, पहले सेट टू चेंज होगा, पहले हमें यहाँ चेंज करना होता है, फिर आप चेंज कीजिए, कॉमा इनवर्टेड कॉमा की जगह पे कंजंक्शन लाइए, फिर सब्जेक्ट को चेंज कीजिए, ठीक है, अदर वर्ड्स चेंज नहीं होते, फिर वर्ब को चेंज कीजिए, तो क्या बनेगा, आई सेट टू किस में जाएगा, रिपोर्टेड स्पीच में लिखे हुए सेंटेंस के अकॉर्डिंग, रिपोर्टेड स्पीच में लिखा है असर्टिव, तो आई टोल्ड माई फादर, आई टोल्ड माई फादर, फिर लगाइए दैट, और आई को चेंज करना है, फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट भी फर्स्ट पर्सन है, तो फिर कुछ नहीं, आई टोल्ड माई फादर दैट आई वॉज चेंज कीजिए, आई हैड बीन, हुआ करता था, आई हैड बीन अ गुड स्टूडेंट इन माई क्लास। ठीक, चलो एक और देख लेते हैं। सी सेड टू मी, कॉमा कॉमा क्या लगेगा भाई, इसको ले लेते हैं, दे वर प्लेइंग इन द ग्राउंड, तो क्या बनेगा, साधारण है वहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा सी टोल्ड मी, फिर दैट लगाइए क्योंकि यहाँ पे असर्टिव है, दे हैड बीन प्लेइंग इन द ग्राउंड, ठीक है, अंडरस्टूड। चलिए अब ये देखिए, ये कुछ सेंटेंस हैं, ही सेड टू मी हाउ आर यू, इंटेरोगेटिव इंटेरोगेटिव इंटेरोगेटिव, दो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो रहे हैं, एक हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। द सेंटेंस विच स्टार्ट्स विथ क्वेश्चन वर्ड फॉलोइंग विथ एन ऑक्सिलरी वर्ब इज नोन एज डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो क्या फर्क होता है इनको बनाने में, बार बार बता चुके हैं, फिर से एक बार देख लेते हैं। तो ये बनेगा, सेड टू चेंज होगा आस्क्ड में, ही आस्क्ड मी, ये जो क्वेश्चन वर्ड है यही कंजंक्शन हो जाएगा, लेकिन स्मॉल में लिखा जाएगा, याद रखिएगा, आप दोनों याद रखिएगा। क्लास 10th के एग्जाम में एक सेंटेंस पंक्चुएशन का भी आता है, और मोस्ट ऑफ द टाइम पंक्चुएशन वाला सेंटेंस नरेशन से ही पूछा जाता है। तो पंक्चुएशन में आपको हर चीज पर ख्याल रखना है कि कौन सा लेटर आएगा, कैपिटल आएगा या स्मॉल आएगा, कॉमा का ख्याल रखना है, सबका वही पंक्चुएशन। तो जब यहाँ पे कॉमा इनवर्टेड कॉमा हट जाता है तो फिर जो फर्स्ट लेटर है वो एक सेंटेंस का भाग हो जाता है, और अगर कोई भी वर्ड सेंटेंस के बीच में आ रहा है तो नाम को छोड़कर, एक्सेप्ट नेम, किसी का नाम लिखा हो अलग बात है, और आई, इनको छोड़कर सभी स्टार्ट होते हैं स्मॉल लेटर से, सारे वर्ड्स। तो ही आस्क्ड मी हाउ, अब आप इसको पहले ले आओ और इसको पीछे ले जाओ, तो यू चेंज होगा मी से, हाउ आई, देखो आई आ गया कैपिटल में, हाउ आई वॉज, और फुल स्टॉप लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे। ठीक, क्लियर। चलिए अब आप पहचानेंगे कैसे पंक्चुएशन में, जब ये आए तो समझ आएगा। क्वेश्चन वर्ड बीच में जब भी होता है, कभी भी WH वाले शब्द अगर बीच में होते हैं तो उनके बाद सब्जेक्ट आता है, वर्ब नहीं आती, ठीक है। इसको देखो, रवि आस्क्ड राधा, क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा वेयर, यू चेंज करो राधा से, शी वॉज गोइंग
2। ठीक है, देखिए कोई भी चीज है, एज मच एज यू प्रैक्टिस यू विल लर्न, दैट्स वाई प्रैक्टिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसको भी देखो, सी अगेन क्वेश्चन, अगेन आस्क्ड मी, इफ, यू को चेंज करो मी से, इफ आई न्यू, माई को चेंज करो सी से, इफ आई न्यू हर नेम। दैट्स इट। बात समझ में आई? कीजिए फटाफट। लिख लिए थे, बन गए सारे, सही थे, शाबाश, वेरी गुड, आने लगे मतलब, बहुत अच्छे। अब हम लोग चलते हैं इंपरेटिव सेंटेंस की तरफ, इनडायरेक्ट ऑफ इंपरेटिव सेंटेंस। तो पहले हम ये जान लें कि इंपरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, है ना। तो ऐसे सेंटेंस, द सेंटेंस विच इज यूज्ड या विच स्टार्ट्स विथ मेन वर्ब, किससे स्टार्ट हो, मेन वर्ब से, इंपरेटिव कहलाते हैं। जैसे कि डू इट, डू यहाँ पे क्या है, मेन वर्ब है। गेट आउट, प्ले विथ मी, to bring me some water, ठीक है। रीड केयरफुली, अब इनके पहले बस आपको क्या कर देना है, he said to me, बन गया डायरेक्ट सेंटेंस, है ना। रवि said to राधा, बन गया डायरेक्ट सेंटेंस। माई ब्रदर said to me, my teacher said to me, ठीक है ना। my father said to me। तो ऐसे हमारे इंपरेटिव आएंगे। अब हमें करना क्या है इनको बनाने के लिए, तो पहले तो ये देख लो कि ऑर्डर है, रिक्वेस्ट है, सजेशन है, क्या है। तो वाक्य का सेंस आपको पहचानना होगा, आइदर इट इज एन ऑर्डर और अ रिक्वेस्ट और अ सजेशन और व्हाटएवर, उसी के अकॉर्डिंग आपको सेट टू चेंज करना होता है। लेकिन मान लो नहीं पता, नहीं समझ में आ रहा कि क्या है, ऑर्डर है, रिक्वेस्ट है, सजेशन, नहीं समझ में आ रहा, तो आप आस्क लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, जैसे हमने कहा एक गिलास पानी ले आओ, ये ऑर्डर है, लेकिन आपने कहा नहीं ले आ रहे, क्या कर लोगे, बात तो सही, आज़ाद भारत में जन्मे हो, डेमोक्रेसी है, और स्टूडेंट को कुछ सुप्रीम कोर्ट ने ज़्यादा ही राइट्स दे रखे हैं, और जिन्होंने राइट्स दे रखे हैं वो जज भी कुट कुट के ही जज बने हैं, लेकिन कूटने को मना कर दिया है। भाई वो जज जो है आज 50-50 साल से ऊपर के हैं, तो जब वो पढ़े थे तो उनके मास्टर ने कूटा नहीं था क्या, कूटा तभी तो पढ़े। अब कह रहे हैं कि कूटो नहीं, कूटो नहीं, तो आजकल बच्चे कहाँ पता नहीं क्या निकल रहे हैं स्कूल से, पापा की परियां घूम तो रही हैं बाजार में, देखा नहीं भाई वीडियो, हाँ वीडियो नहीं देखा। तो यही होता है, ऐसे थोड़ी ना लिखा है भय बिन प्रीत न होए, हम समझे कि नहीं। समझान सिंह को हटा दिया है तो समझाए कौन, डंडे को हमारे मास्टर साहब कहा करते थे उस जमाने में, समझान सिंह, डंडे को कहते थे ये समझान सिंह हैं, ये समझाते हैं, तुरंत बच्चे समझ जाते थे, जहाँ चार लठ पड़े सही हो जाते थे। और हमारे ज़माने में ये और कहते थे घर पे ना कहियो, नहीं तो चार आपने मारे 10 पापा मार हैं,
अब तो 4 आपने मारे, घर उधर से पापा चले आए, का हमारे मोड़ा को मार खाए, तो पढ़े चाहे ना पढ़े, ऐसा हो रहा है स्कूल्स में। फिर ठीक है, तो भाई अब हमें बनाना है डू इट, तो लग रहा है कि ऑर्डर है, तो क्या बनेगा, ही ऑर्डर्ड मी। तो पहली तो इतनी बात, ऑर्डर समझ में आ गया, तो सेट टू को बदल दिया हमने ऑर्डर्ड में, और बात बाकी वेरी इजी, क्या करना है, टू लगा दीजिए और लिख दीजिए जो लिखा है। यानी कि कहने का मतलब है इन्फिनेटिव का प्रयोग होता है, इन्फिनेटिव वर्ब जब पढ़ी थी तो उसका एक रूल भी है कि ऑर्डर लगा हो, रिक्वेस्ट लगा, ऑर्डर रिक्वेस्ट ऐसे वर्ड आते हैं तो इनके बाद ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट के बाद इन्फिनेटिव आता है। ऑर्डर रिक्वेस्ट वर्ड्स आर फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट ऑल अलोंग विथ इन्फिनेटिव, तो वही हमें यहां पे लिख देना है। अब देखो गेट आउट, तो भैया रवि ने क्या किया, रवि ऑर्डर्ड राधा टू गेट आउट, वेरी सिंपल। यहां भी देखिए प्ले विथ मी वर्ब है, तो वर्ब है, अब प्ले विथ मी मेरे साथ खेलो, ये तो ऑर्डर नहीं हो सकता भाई, ये ऑर्डर हो ही नहीं सकता, तो रिक्वेस्ट हो सकती है। अच्छा चलो प्लीज नहीं लिखा, तो पूछा हो सकता है, पूछा मेरे साथ खेलोगे, तो बस आ जाओ। कौन है, माई ब्रदर आस्क्ड मी टू प्ले विथ, अब मी को चेंज करना है माई ब्रदर से, दैट्स इट, वेरी सिंपल, सो सिंपल, इजंट इट। माई टीचर सेड टू मी ब्रिंग मी सब, अब टीचर तो रिक्वेस्ट नहीं करेगा, आजकल कर भी सकता है, आजकल कर भी सकता है, सुप्रीम कोर्ट ने कह रखा है भाई साहब दद्दा पढ़ लो बेटा, ऐसे कहना पड़ता है, मार सकते नहीं हो, है ना, मारा तो जयराम जी की हो गई। तो भैया माई टीचर क्या है, ऑर्डर्ड मी टू ब्रिंग, मी को चेंज करो माई टीचर से, टू ब्रिंग हिम सम वाटर, ठीक। नेक्स्ट, माई फादर सेड टू मी रीड केयरफुली, तो माई फादर पिताजी हैं, पिताजी को भी सुप्रीम कोर्ट ने रोक नहीं लगाई, नहीं पढ़े तो सूट साट के बुरिया बिस्तर बांध देंगे तुम्हारा, है ना, भारत में तो अलाउ है, विदेशों में नहीं है, वो अलग बात है। तो माई फादर, तो ऑर्डर ही दिया होगा, चुपचाप पढ़ लो, नहीं तो बता रहे, इजंट इट, वेरी नाइस। ऑर्डर्ड मी टू रीड केयरफुली, इस तरह से हमारे इंपरेटिव सेंटेंस बनते हैं, आगे बात समझ। हैप्पी बर्थडे साला साला, लियो ऐसे ही पढ़ा दो, भूल जा। हमाया होता है, पता नहीं क्या होता है, हमाया प्रेयर ही नहीं होती, पूरी सर्दी निकल गई। फादर कहते हैं कोई जरूरत नहीं है इस ठंड में बाहर खड़े होने की, डायरेक्ट गो टू द क्लास, है, बोले सर्दी है जाओ क्रिकेट खेलो, मैच कल हमने 50 रन बनाए, हाँ 50 मार दिए हमने, 56, नहीं कसम से 56, 8 ओवर में, पहले ओवर में गए शुरुआत में ही, और लास्ट ओवर की तीसरी बॉल पे आउट हुए, पीछे कैच चला गया, बहुत खेले, मजा आ गया, और जीत भी गए।
एक दिन और खेले थे, उस दिन भी हमने खूब रन बनाए थे, ऐसे ही बनाए थे 20-22 रन। 5 ओवर का मैच था। हैं? 5 ओवर का मैच भी तो था, उसमें भी हम शुरू से, उस दिन तो आउट ही नहीं हुए थे, 5 ओवर खेले। हम बहुत अच्छा खेलते हैं, बहुत बढ़िया। कोई तारीफ करत नहीं, खुद ही कर लो। मिटा दें? हैं? बना लिए थे? नहीं बना पाए थे? तुमने इतनी बार पढ़ ली हैं, फिर भी नहीं आए तो कुटने है कहाँ? हमारे पास समझान सिंह चल जाएगा, यहाँ चल जाएगा। हाँ, सोई कुटो। आजकल के पेरेंट्स कुछ ऐसे भी हैं, देखो पेरेंट्स दबाव डालें वो भी सही है, दबाव कम डालें तो वो भी सही है, वो भी सही है, सब सही है। आप देखना, एक लड़की थी, नाम तुम जानती हो, हमारी कितनी अच्छी याददाश्त है। तो पेरेंट्स को चाहिए इस चीज़ को ध्यान रखना। तो उस लड़की से ऐसे मजाक मजाक में टीचर ने कही, क्या तुमने क्या कहा था उससे? मतलब कुछ नहीं, वो बस एक एग्जाम्पल देना चाह रहे थे कि व्यक्ति से अगर कुछ कह दो तो व्यक्ति संकोच में पड़ जाता है, कहीं कुछ कहा तो नहीं था। तो उन्होंने ऐसे ही कह दिया, क्यों, क्या कहा था तुमने उससे, कोई भी दूसरी लड़की से? अब सर हमने क्या कहा, हमने क्या कहा? तो थोड़ी देर बाद वो रोने लगी, सर हमने क्या कहा, हमने तो कुछ नहीं कहा। हमने कहा रो क्यों रही हो? अरे भाई कुछ नहीं कहा, मजाक कर, वो हमने फिर उससे कहा रोने क्यों लगी, इसमें रोने की वाली क्या बात? तो वो उसने बोला, सर आप हमारे पेरेंट्स नहीं जानते हो। तो सीधा कहो मारने लगे, स्कूल छुड़वा दें। हमने कहा क्यों, तुम पे विश्वास नहीं करते? बोले बिल्कुल नहीं। तो इतना प्रेशर भी अच्छा नहीं होता है। अब इस प्रेशर में मान लो उस लड़की के साथ कोई फायदा उठा ले स्कूल में, तो वो तो घर पे भी ना कह पाए, क्योंकि सीधा पेरेंट्स उस पर आरोप लगाएंगे कि तुमने कुछ किया होगा, तुम्हारी गलती, घर बैठो। ये क्या बात हुई? ऐसी लड़कियों का फायदा उठा लिया जाता है, ऐसों के साथ गलत हरकतें हो जाती, किससे कहे? पेरेंट्स पे विश्वास नहीं कर रहे हैं, तो दैट इज वेरी रॉन्ग। सपोर्ट चाहिए भाई, सपोर्ट कीजिए। तो ये भी गलत है, इतना भी प्रेशर न डालो कि बच्चा आप ही से नहीं कह पा रहा है। हाँ बिल्कुल फ्री रहिए घर के लिए। चलो आगे देखो। हाँ होगा, हाँ हाँ इतना तो कहती, अशोक से नहीं कहती, वो भी जानती हैं अशोक को। नहीं वो नहीं कहती कि और मारो, अशोक सर से तो नहीं कहती, वो भी जानते हैं अशोक सर फर्जी मारा। नेक्स्ट देखो, हमसे तो कहा था हमने कुछ कहा था कि ये पढ़ नहीं रही, बोले लगे कायदे से सही हो जाए। He said to me, तो उन्हें पता है ना कि तुम बहुत दुष्ट हो, अपनी मर्जी से हमारी जैसा का तारीफ कर रहे हो। He said to me, bring me the book. अब एक हम देख लेते हैं निगेटिव इंपरेटिव का, हाँ देख लिए थे। डोंट रन, देखो भाई निगेटिव इंपरेटिव किससे स्टार्ट होता है? निगेटिव इंपरेटिव स्टार्ट्स विथ डोंट। ओके, और देख लेते हैं। माय फादर said to me, don't abuse. तो भाई क्या बनेगा? he said, not said,
हाँ ओके ओके ओके, डोंट रन ओवर द रोड, ऑर्डर है, सजेशन है, व्हाटएवर, एडवाइस, ही एडवाइज्ड हर फ्रेंड, क्योंकि दोस्त है, दोस्त को थोड़ी ना ऑर्डर दिए जाते हैं। अब ये जो डोंट है इट चेंज इनटू नॉट टू, नॉट टू लगाइए फिर वर्ब लिख दीजिए, नॉट टू रन ओवर द रोड, ऐसे बनता है। पिताजी है, डोंट अब्यूज, तो माय फादर ऑर्डर्ड मी, हाँ बेटा की गुड़ी बन जाएगी। अच्छा मतलब बोलेगा, वो बेटा का नाम प्रशस्ति है। He said to me, bring me the book. तो he ordered me to bring him a book. A book है, the book है, the book है। तो इस प्रकार से इम्परेटिव को हम यूज करते हैं। नेगेटिव इम्परेटिव भी हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। क्या करना है कि हमें टू लगा देना है, डोंट है तो नॉट टू लगा देना है, ठीक है। डिवाइन मर्सी की सबसे दुष्ट लड़की प्रशस्ति चतुर्वेदी, एडिट, और इसको भेज देंगे। ओके, अंडरस्टूड, मिटा दें।